टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल का, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको बहुत सारी टूर की वीडियो आपको मिल सके। तो आगे आपको बहुत सारी वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप वीडियो देखो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम माँ वैष्णो देवी की दरबार में पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। हम अपनी यात्रा दोस्तों नई दिल्ली से कटरा तक की करेंगे। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। उत्तर संपर्क क्रांति हमारी ट्रेन है जो कि रात में चलती है दिल्ली से। जब आप जम्मू से आगे क्रॉस करोगे तो आपको रास्ते में कुछ इस तरीके की व्यू दिखेंगे, जिसे आप ज़रूर इंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बीच में आपको बहुत सारी गुफाएं मिलने वाली हैं, जिससे ट्रेन जो है वो होकर आगे गुजरती है। इस नज़ारे को हम इंजॉय करते हुए दोस्तों पहुंच गए थे कटरा। कटरा से थोड़ा सा पीछे हमें माँ वैष्णो देवी का दरबार जो है, अर्धकुंवारी वगैरह जो है वो पहाड़ों पे दिख रहा था। तो इसे हम देखते हुए पहुंच गए कटरा स्टेशन। तो हमारी ट्रेन जो है कटरा स्टेशन पे रुक चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे यात्रीगण आए हुए हैं, जैसा कि नवरात्रि का मौसम चल रहा है। तो हम अपनी सामान को लेकर ऊपर चलते हैं और चेकिंग वगैरह देखते हैं क्या है यहाँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं देखते जाते हैं कि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा आई हुई है माँ वैष्णो देवी के दरबार में। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं दोस्तों को यहाँ पे देखते हैं कि क्राउड बहुत है, और यहाँ पे जो ये लाइन वगैरह दिख रहा है जो हमारी यात्रा पर्ची होती है उसे लेने के लिए है। पहले दोस्तों यात्रा पर्ची होता था, बट अब जो है वो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह देगा, जिसे आप गले में लटका कर पूरे टाइम रहोगे दर्शन के दौरान। हम रजिस्ट्रेशन काउंटर की ओर बढ़ते गए और देख सकते हो यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पे आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत सारे डोरमेट्री वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप डोरमेट्री अगर लेना चाहते हो तो आप स्टेशन पे ही पहले डोरमेट्री पता कर लो। अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। तब चलिए हम और आगे चलते हैं और अपनी यात्रा पर्ची को लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अपनी यात्रा कार्ड को लेकर दोस्तों हम बाहर निकल चुके हैं। ये कटरा स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, जो कि कुछ इस तरीके से है। भीड़ जो है पूरी एक साइड से जा रही है। यहाँ पे ये ऑटो स्टैंड वगैरह है, जहाँ से आप ऑटो लेकर डायरेक्ट कटरा जा सकते हो या डायरेक्ट बाणगंगा जा सकते हो। यहाँ से ऑटो आपको आसानी से मिल जाएगा, और इनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, तो ये कम या ज़्यादा नहीं लेते हैं। जैसे ही हम कटरा में पहुँचे तो कटरा मार्केट में आपको जो ये लंबी सी लाइन दिख रही है दोस्तों, ये भी यात्रा पर्ची की लाइन है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि सबसे पहले आप स्टेशन पे ही पता कर लो। अगर आपको वहाँ पे यात्रा कार्ड मिल जाता है तो आपको इस लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अब चलिए हम और आगे चलते हैं। चलते चलते दोस्तों हम पहुंच गए अपने चेक पोस्ट पे, जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। तो चेक पोस्ट पे आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है चेक पोस्ट पे, वहां पे ये चेक होगा। उसके बाद ही आप अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। ये आइडेंटिटी कार्ड इसलिए होता है दोस्तों ताकि आप बीच में कहीं खो गए या बीच में कहीं आप रह गए तो उस आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू आपकी पहचान की जा सकती है कि आप कौन हो, कहाँ से हो। उसमें आपके नाम वगैरह अच्छे से मेंशन होते हैं। तो चेकिंग वगैरह के बाद हम आगे आ गए हैं। आप देख सकते हो भवन का रास्ता इस तरीके से एरो बनाकर जगह जगह पे आपको लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। तो आप यात्रा कार्ड है जो हम इस तरीके से गले में लगा लिए हैं, ये आपको गले में लटकाना बहुत ज़रूरी है इस यात्रा के दौरान। तो जैसे जैसे आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते जाओगे आपको स्टेप बाई एक एक चीज़ें दिखती जाएंगी। तो जैसे ही हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ किए तो हमें ये स्ट्रॉलर दिखा। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। इसके भी चार्ज दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है। तो आप इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका कोई ट्रॉली वाला ज़्यादा पैसा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। सबका प्राइस फिक्स है। यहाँ पे आप डंडा ले लीजिएगा। मैं तो डंडा ले रही थी दोस्तों, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, हम तीनों लोग डंडा यहाँ पे ले रहे थे, क्योंकि बिना डंडा के चढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। आप डंडा लेते हो तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। और डंडे की कहानी ये है दोस्तों कि आप डंडा अगर यहाँ से 20 रुपीज़ का ले रहे हो, अगर आप रिटर्निंग में डंडा वापस करोगे तो आपको वो 10 रुपीज़ वापस कर देंगे। तो हम डंडा लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रोड के दोनों साइड में खूबसूरत खूबसूरत सी दुकानें दिखी, जिसमें फोटोग्राफर वगैरह है, फोटोग्राफी आप करा सकते हो। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो।
से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। रास्ता है, एक ताराकोट मार्ग है और एक हिमकोट मार्ग है। तो आपको यहाँ पे एरो दिख जाएगा आप किधर से जाना चाहते हो। बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि आप पुराने रास्ते से ही वैष्णो देवी के दरबार में जाओ, क्योंकि पुराना रास्ता जो है काफ़ी चहल पहल है और इस रास्ते से आप जाओगे तो आपको थकान बिल्कुल नहीं होगा और बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप वैष्णो देवी के दरबार में पहुँच सकते हो। आपको यहाँ पे घोड़े वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप नहीं चल पाते हो, आपको चलने में दिक्कत होती है, तो आप घोड़े का यूज़ कर सकते हो, पालकी का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा ऐसे ही प्रारंभ करते चलते हैं और आपको रास्ते में हम बताते चलेंगे कहाँ पे आप क्या कर सकते हो। तो हम पहुंच गए बाणगंगा। आप देख सकते हो बाणगंगा में पानी बहुत कम था, तो हम लोग तो नहीं नहाए थे दोस्तों, बट आपको अगर नहाना है तो आप बाणगंगा में रुक कर नहा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो थे यहाँ पे स्नान कर रहे थे। बाणगंगा का दर्शन करने के पश्चात दोस्तों हम अपनी यात्रा को आगे ले चलते हैं और आपको आगे और दिखाते हैं। तो आपको पूरे रास्ते अर्धकुंवारी से थोड़ा सा पहले तक आपको पूरे रास्ते में ऐसे ही कुछ दुकानें दिखने वाली हैं। कहीं पे खाने की चीज़ें, कहीं पे आपको फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, कहीं पे आपको जूस वगैरह मिलेंगे। तो आप खाते पीते पूरे रास्ते को एंजॉय कर सकते हैं, आपको थकान बिल्कुल नहीं होगा। यात्रा के दौरान दोस्तों ये प्रथम दर्शन है चरण पादुका, तो हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। इसके बाद हम आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो हम मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले गए थे, इसलिए हम बाहर से ही इसे शूट कर लिए हैं। यहाँ आपको सीढ़ियाँ भी दिखेंगी और आपको स्लेटर भी दिखेंगे, मतलब एक ढलान से जो इस तरीके का रोड आपको दिखेगा। तो आप सीढ़ियाँ भी यूज कर सकते हो ये भी, बट अगर आप कोई पेशेंट हो जैसे कि बीपी वगैरह के या कोई ऐसे पेशेंट हो तो आप सीढ़ियाँ अवॉइड करना, क्योंकि सीढ़ियों को चढ़ने में सांस जो है वो जल्दी फूलने लगती है। तो आप इस तरीके का ही रास्ता इस्तेमाल करो जो कि आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो। तब हमें यहाँ से अर्धकुंवारी का मंदिर दिखा। अब हम दिखा सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक जो है अर्धकुंवारी से होकर जाता है वैष्णो देवी के दरबार में, एक आपको यहाँ से ही कट होके जाता है वैष्णो देवी के दरबार में। हम यही रास्ता लेंगे दोस्तों, बस अर्धकुंवारी से जाके हम ये रास्ता लेंगे। यहाँ से आपको आगे ऑटो वगैरह भी मिलेगी, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो हम पहले चलते हैं अर्धकुंवारी, हम वहाँ पर कुछ रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम इधर जाएं तो उधर जाएं। दोस्तों आप कहीं से भी जाओगे, माँ वैष्णो देवी के दरबार में आप पहुँचोगे। आप पहले अगर वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हो तो आप हिमकोटी मार्ग लो और सीधे वैष्णो देवी के दरबार में जाओ। अगर आप पहले अर्धकुंवारी होकर जाना चाहते हो तो आप दूसरा रास्ता लो, अर्धकुंवारी से होकर आप उधर से जाओ। तो अर्धकुंवारी पे आपको बहुत सारे भोजनालय वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारे। यहाँ पे मेडिसिन की भी दुकान है, तो अगर आपको पैर में थकान वगैरह है तो आप मेडिसिन भी यहाँ से ले सकते हो। अर्धकुंवारी पे दोस्तों दर्शन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप यहाँ पे पहले पर्ची कटाकर वैष्णो देवी के दरबार में जा सकते हो, या आप आकर भी यहाँ पे एक दिन रुककर पर्ची लेकर आप यहाँ का दर्शन कर सकते हो। तो जैसे भी आपको सुविधा लगे आप अर्धकुंवारी का दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको रास्ते दिख रहे हैं, जो लोग कुछ ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं ये सीधे वैष्णो देवी के दरबार में जाएंगे। तो सबसे पहले आप अर्धकुंवारी का दर्शन कर लीजिए और मंदिर की इतनी सुंदर सी सजावट देखकर आपकी जो यात्रा है पूरी तरीके से सफल हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, हमारा आना जो है वो सफल हुआ। ये पहला पड़ाव है दोस्तों अर्धकुंवारी का। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हम भवन जाएंगे। हम आते टाइम अर्धकुंवारी पे रुकेंगे, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। आप यहाँ पे अपना नंबर लगा सकते हो अर्धकुंवारी में दर्शन करने का। अर्धकुंवारी में भी दोस्तों आपको बहुत सारे डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे होटल वगैरह भी है। बट मैं यही बताऊंगी दोस्तों कि आप पहले से अगर ऑनलाइन बुक कर लेते हो श्राइन बोर्ड के साइट पे जाकर, तो आपको यहाँ आने के बाद कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सूचना प्रसारण केंद्र वगैरह भी है। कोई व्यक्ति अगर खो गया है या कोई व्यक्ति आपसे बिछड़ गया है, कुछ दूरी पे रह गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। उनके अनाउंसमेंट जो है वो जगह जगह होती रहती है। अब अर्धकुंवारी पे दोस्तों कुछ इस तरीके का एक रास्ता बना है, भवन का रास्ता, जो कि नीचे से हम बता रहे थे हिमकोटी मार्ग है। तो ये वही मार्ग है दोस्तों, ये वहीं पे जाके मिलेगा। तो आप इस गुफे से जा सकते हो, इसके साइड से भी आप जा सकते हो, है दोनों सेम ही, बट वो दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से जा सकते हो। तो बाहर से भी आप देख सकते हो, अर्धकुंवारी से ही हम भवन की ओर जा रहे हैं। तो हम जो सबसे पुराना रास्ता था हम उसे नहीं ले रहे हैं।
और यहाँ से आप कटरा का भी नज़ारा देख सकते हो। तो हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। पूरे रास्ते आपको भक्तगढ़ कुछ ऐसे ही दिखने वाले हैं, कोई सोते हुए कोई बैठते हुए। तब हम वो रास्ता ले लिए हैं दोस्तों जो आपको बता रहे थे कि हम नीचे से यही वाला रास्ता लेंगे। ये कोटी मार्ग है दोस्तों। ये यहाँ से दोस्तों 3 रास्ते कट हैं। एक अर्धकुंवारी से आ रहा है, एक कटरा से आ रहा है और एक जो है पुराना जो नया मार्ग खुला है ताराकोट मार्ग, एक रास्ता जो है वो उधर से आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो ये टीन की जो शेड दिख रही है, ये जो नया मार्ग खुला है वैष्णो देवी के दरबार में आने का, उसका टीन शेड है। तब यहाँ से हम अपनी वैष्णो देवी की यात्रा को और आगे ले चलते हैं। तो चलते चलते हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले जय माता दी। अभी और भी चढ़ाई बाकी है दोस्तों, बट यहाँ से जब माँ का मंदिर दिखने लगता है तो हमारी यात्रा जो है वो सफल हो जाती है और हमें लगता है कि हमारा पड़ाव जो है वो हमें मिल गया है। तो हम और आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते जाते हैं कि अब तो चलिए दोस्तों हम अपनी यात्रा को और आगे ले चलते हैं और माँ के दरबार के पास पहुँचते हैं। तो हमें ये मंदिर दिखता जाता है तो एक सुकून सा मिलता है कि हमारी यात्रा जो है सफल हुई, माता रानी ने हमें अपने दरबार में बुला लिया है। आपको यहाँ पे बैटरी कार वगैरह भी मिल जाएगी। तो एक तरीके से दोस्तों हम बोलें तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं चलने लायक हो, अगर आप ओल्ड हो, आपकी एज हो गई है, तो आप सीधे कटरा से लेकर आप माँ वैष्णो देवी के दरबार तक आप आ सकते हो। आपको चलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अर्धकुंवारी के बाद से दोस्तों आप गाड़ी वगैरह ले सकते हो जो कि बैटरी कार चलती है, बट इन सब की बुकिंग भी पहले होती है। अगर तो हम माँ के दरबार में पहुँच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी डोरमेट्री वगैरह है, प्रसाद की दुकानें हैं, लॉकर हैं। आपको इसके आगे की डिटेल्स दोस्तों हम आपके अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, माता रानी के दरबार की वीडियो देखने के लिए, और भी ऐसे टूर ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।